नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की हमारी को नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिर से क्वेश्चन टैग। दोस्तों, पहले जो है हमने क्वेश्चन टैग पढ़ा था, लेकिन पार्ट 1 वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आप लोगों के कुछ डाउट्स थे कि सर इसमें जो है डू, डज या फिर डिड वाले क्वेश्चन टैग्स हम लोग किस प्रकार बनाएं, या फिर प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल के जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं उन्हें हम लोग किस प्रकार से समझें। एक्चुअली जो कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा इन्हीं टेंसेस में होता है, प्रेजेंट सिंपल और आपका पास्ट सिंपल में। क्योंकि जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है या फिर आपके जो भी स्कूल में या कॉलेज में जो भी एग्जाम्स होती है उसमें इसी टाइप के जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान करते हैं और वही सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो है सीखने वाले हैं क्वेश्चन टैग, और आज के बाद आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन टैग में डाउट नहीं रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है। कैसे हम लोग इसको क्लियर करेंगे, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पर लिंक दी हुई है, उसे जाकर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके टेंस क्लियर नहीं है, आपने अभी तक जो है सेंटेंस फॉर्मिंग आपको नहीं आता है, तो आप जो है पहले जाइए टेंस के सारे वीडियोस देखकर आइए। उसके बाद आप यहां पर आएंगे तो आपको जो है इजीली समझ में आएगा क्वेश्चन टैग। क्योंकि आने वाले समय में हम लोग जो है ग्रामर के और भी कॉन्सेप्ट या और भी टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो मेन जरूरी टॉपिक होता है वो हमारा होता है टेंस। टेंस जो होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है आप लोगों के लिए, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है टेंस। कई सारे लोगों, मैक्सिमम लोगों को जो टेंस क्लियर नहीं हो पाते हैं, इवन वो जो है 12th क्लास तक जो है आते आते उन लोग वो जो है उनको काफी ज्यादा टेंस पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो है मैं टेंस के जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए हैं, कॉन्सेप्ट या वीडियोस जो बनाए हैं, जो वीडियोस मैंने अपलोड किए, बहुत अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किए हैं। यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने टेंस के सारे वीडियोस की लिंक मैंने इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो एक बार जरूर जाकर चेक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वो वीडियोस कैसे लगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारे कुछ और सेंटेंस कैसे हम लोग जो है क्वेश्चन टैग बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में। चलिए देखिए, इस टाइप से सेंटेंस आते हैं हमारे सामने, इंडिया वॉन द मैच। जब भी हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ब का या मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखता है तो इसका मतलब जो है वो सेंटेंस बना हुआ है आपका पास्ट सिंपल टेंस में। जब भी हमें मेन वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म दिखता है कहीं पर भी हो, मैं क्वेश्चन टैग की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी किसी सेंटेंस में हमें जो है सेकेंड फॉर्म दिखता है किसी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका राइट, रोट, रिटर्न, ये 3 फॉर्म होते हैं। राइट, रोट, रिटर्न, जो कहीं आपको रोट दिखता है इसका मतलब जो है आपका वो पास्ट सिंपल टेंस है। इसी टाइप से हमें यहाँ पर चेक करना है, इंडिया वॉन द मैच, विन, वॉन, वॉन, तो ये सेकेंड फॉर्म हो गया आपका वॉन, तो इसका मतलब ये जो है आपका पास्ट सिंपल टेंस है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ चेक करते हैं, राधा कुक्ड फूड, कुक्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है कुक, सेकेंड फॉर्म कुक्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कुक्ड होता है। इसी टाइप से अभिषेक एंड हिज फ्रेंड्स रेन इन द ग्राउंड, रन, रेन, रन, तो रेन क्या है आपका सेकेंड फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये तीनों की तीनों जो है ये कौन सा टेंस हो गए आपके, पास्ट सिंपल टेंस हो गए। क्लियर है? आगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे, पहले हम जो है इन्हें क्लियर कर लेते हैं। तो जब भी हमें सेकेंड फॉर्म दिखता है किसी भी वर्ब का तो वहां पर हमें निकाल कर रखना है डिड, हेल्पिंग वर्ब निकाल के रखना है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग और क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो जब कहीं हमें जो है आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखता है तो हमें हमेशा वहां पर जो है डिड निकाल के रख देना है। सेकेंड फॉर्म दिखा, डिड निकाल के रख दो। और यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखना, जो रूल हमने फर्स्ट वाले जो पार्ट में वो वहां पर जो सीखा था वही रूल बाकी आपको रखना है। बस हेल्पिंग वर्ब कैसे निकालनी है हमें यहाँ पर ये देखना है कि सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब डिड निकाल के रखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? बाकी दूसरे टेंस में आपको क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई होती है, बस कंफ्यूजन कहां होता है हमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में हमें कंफ्यूजन होता है कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन से लिखें। क्लियर है? तो जब भी आपको सेकंड फॉर्म दिखती है सेंटेंस में तो आप वहां क्या करेंगे, डिड निकाल के रख देंगे। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एज इट इज हम लोग जो है सेंटेंस लिखते हैं। पहले इंडिया वॉन द मैच, ये लिखा मैंने। फुल स्टॉप को हम लोग कॉमा में कन्वर्ट करते हैं,
कॉमा में कन्वर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जो है देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, सेकंड फॉर्म में वोन लिखा हुआ है, इट मींस हमें यहाँ पर क्या करना है, डिड लिखना है। अब हमें वही रूल सर्च करना है, वही रूल जो है हमें अप्लाई करना है। कौन सा वाला? यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें जो है क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनाना है, यदि हमारा सेंटेंस जो नेगेटिव है तो हमें क्वेश्चन टेक कौन सा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ हमने कहीं पर नॉट नहीं देखा, इट मींस ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, इसलिए हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन टेक बनाना पड़ेगा नेगेटिव में। डिड नॉट को हम लोग कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में डिडंट लिखते हैं। मैं यहाँ पर अपना मार्कर चेंज कर लेता हूं, जस्ट वेट। तो यहां पर जो है हमें डिड नॉट की जगह क्या लिखना होता है? डिडंट लिखना होता है। ये मैंने लिखा डिडंट, और इंडिया लिखा है। तो मैंने क्या आपको बताया था, हमेशा हम लोग जो क्वेश्चन टेक में प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहां पर हम लोग इंडिया ना लिखते हुए क्या यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर यस्टरडे होता, टुमारो होता, टुडे होता, तो भी हम लोग जो है इट का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इंडिया दिया हुआ है तो मैं इंडिया ना लिखते हुए क्या लिखूंगा? यहाँ पर इट लिखूंगा। डिडंट इट, या शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे डिडंट इट। डिडंट इट नहीं बोलते हम लोग, डिड नॉट को हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं डिडंट इट नहीं, हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं डिडंट इट, डिडंट इट, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राधा कुक्ड फूड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राधा कुक्ड फूड। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं एज इट इज। जो सेंटेंस है हमारा राधा कुक्ड फूड, मैंने यहाँ पर लिखा, फुल स्टॉप को कन्वर्ट किया हमने कॉमा में। कॉमा में लिखने के बाद हमें यहाँ पर वापस से हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, सेकंड फॉर्म दिख रहा है, सेकंड फॉर्म दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका डिड। ये मैंने लिखा डिड। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो चलिए इसको नेगेटिव बनाते हैं, और ये नेगेटिव बनाया मैंने। और यहाँ राधा आया तो इसकी जगह हम लोग प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? राधा नाउन है, इसकी जगह हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको क्लियर किया है। अब बात आती है, आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, या फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मान लीजिए आपने पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो आपने डिड नॉट लिख दिया, मान लीजिए ऑलरेडी कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो कैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, कैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव दिया होता है, कोई भी टेंस का हो, चाहे किसी भी टेंस में यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव दिया है तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है राधा कुक्ड फूड, यदि इसका नेगेटिव दिया होता है हमें तो यहाँ पर होता राधा डिड नॉट कुक फूड होता, ये कुक्ड नहीं आता। इसका नेगेटिव यदि दिया होता तो क्या होता हमारे सेंटेंस में? राधा डिड नॉट कुक फूड, ये लिखा होता है। तो हम लोग जो है उसका क्वेश्चन टेक कैसे बनाते हैं? हम लोग एज इट इज सेंटेंस लिखते हैं राधा डिड नॉट कुक फूड, कॉमा लगा के, एक्चुअली इसको डिड नॉट आ गया तो हम लोग वहां पर सिर्फ क्या लिखते हैं? डिड लिखते हैं और शी लिखते हैं। राधा डिड नॉट कुक फूड, कॉमा डिड शी, ऐसा हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, इस टाइप से। क्लियर है? यदि आप कहेंगे तो मैं आपको एक बार अलग से एक और वीडियो बना के पूरा नेगेटिव जो भी सेंटेंस है उसका भी आपको एक बार बना के बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक आध सेंटेंस में आपको क्लियर करवा दूं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जरूरत ही ना पड़े। इन सेंटेंस के बाद में हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। सारे के सारे डाउट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। अब बात आती है अभिषेक एंड हिज फ्रेंड्स रेन इन द ग्राउंड, वही आप बना सकते हैं। ये सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप जो है इस वीडियो को पॉज करके जो है बना सकते हैं। आप चाहे तो उसको पॉज कर दीजिए, उसके बाद बनाएं, और फिर मैं यहां पर बता रहा हूं उसको चेक करिएगा। ये मैंने यहाँ पर एज इट इज सेंटेंस पूरा के पूरा लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं अभिषेक एंड हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लूरल हो गए, एक सिंगल पर्सन नहीं, यहाँ पर मल्टीपल पर्सन है। अभिषेक भी है और उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो अभिषेक एंड हिज फ्रेंड्स जो है यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? उनके लिए प्रोनाउन दे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? यदि सिर्फ और सिर्फ अभिषेक होता तो हम लोग अभिषेक की जगह क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मल्टीपल पर्सन है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन दे यूज करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, रन रेन रन, तो सेकंड फॉर्म है आपका रेन, सेकंड फॉर्म आया, इसका मतलब हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डिड नॉट या डिंट। ये मैंने लिखा डिंट क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है सेंटेंस में, तो इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पर डिंट लिख दिया। और मैंने क्या बताया आपको? अभिषेक एंड हिज फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल पर्सन है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। इसके लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? यहाँ पर दे का यूज करेंगे, और एट लास्ट हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क यदि नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस जो है पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट। सबसे पहले हम लोग एज इट इज को लिख लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट। अब यहां पर कॉमा लगाते हैं। यदि मान लीजिए यहां पर लिखा होता आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट यदि यहां पर होता तो प्लेड जो हो गया आपका सेकंड फॉर्म हो गया, आई प्लेड क्रिकेट, तो आप वहां पर इजीली डिड लगा देते। लेकिन यहां पर सिंपली क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ आई प्ले क्रिकेट। यदि यहां पर आपको किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ में
कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिखाई दे, यानी कि एस ई एस भी नहीं लगा है या वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी नहीं है, सिंपली आपको यदि जो है वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ दिखाई दे, मान लीजिए राइट है तो सिंपली राइट लिखा हुआ दिखाए आपको, रीड है तो रीड आपको दिखाई दे, या स्पीक है फर्स्ट फॉर्म एज इट इज स्पीक लिखा हुआ दिखाई दे, यानी कि मेन वर्ब का जंप है, जम्प्ड नहीं होना चाहिए, जंप्स भी नहीं होना चाहिए। सिंपल किसी भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि लिखा हुआ है बिना एस या ई एस के या बिना सेकेंड फॉर्म के लिखा हुआ है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, हमेशा हमें वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू का यूज करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जब भी हमें किसी भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे और उसके साथ ना तो एस या ई एस दिखाई दे, ना ही वहां पर सेकेंड फॉर्म दिखाई दे, क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाई देना चाहिए आपका क्या फर्स्ट फॉर्म, सिंपल तरीके से वहां पर लिखा हुआ दिखाई दे। जैसे कि यहां पर लिखा है प्ले, यहां ना तो प्लेज लिखा है ना ही प्लेड लिखा है, सिंपली प्ले लिखा है, तो हम यहां पर जब भी इस टाइप से दिखाई देगा हमें फर्स्ट फॉर्म, तो हम हमेशा वहां पर डू का यूज करेंगे। चलिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं डू, ये मैंने लिखा है पर डू लिख दिया। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, हम इसे नेगेटिव बनाते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा आपका डोंट आ जाएगा। आई का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि आई ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, लास्ट में हम लोग लगा देंगे आपका क्वेश्चन मार्क। इसी टाइप से आपका सेंटेंस बनता है लास्ट में अंश प्लेज क्रिकेट, अंश प्लेज क्रिकेट। अब बात आ रही होगी सामने आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा होगा तो ही ये डाउट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यदि आप टेंस आपका क्लियर होता तो ये इस टाइप के डाउट आपके मन में नहीं आते। अब बात आती है कि यार आई के साथ में एस एस नहीं आया, अंश लिखा मैंने तो इसके साथ में एस आ गया, तो क्या अंश जो है आई से ज्यादा क्रिकेट खेलता है क्या? ऐसा तो नहीं है कहीं कि भाई इसके साथ में एस लगा दिया, इसके साथ में एस नहीं लगा दिया, ये तो नाइंसाफी होगी सरासर। नाइंसाफी नहीं है, आपने यदि टेंस आपने क्लियर किया होगा तो ये आपको आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा, इसलिए आप जो एक बार टेंस जरूर क्लियर करें ताकि आपको कोई भी इस प्रकार से डाउट ना आए। अंश प्लेज क्रिकेट। एक बात और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी मेन वर्ब के साथ में यदि आपको एस या ई एस दिखाई देता है किसी भी सेंटेंस में, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इन सारी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी मेन वर्ब में आपको एस या ई एस दिखाई देता है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आपका डज। क्या यूज करेंगे? डज निकाल के रखना है आपको। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है। यदि आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो हम हेल्पिंग वर्ब निकाल के रखेंगे डिड का। यदि आपको मेन वर्ब दिखती है, फर्स्ट फॉर्म दिखती है, उसके साथ में कुछ भी लगा हुआ नहीं दिखाई देता, एस या एस भी नहीं होगा, ना ही आप उसके साथ में सेकंड फॉर्म होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपली आपको जो फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, इट मींस आपको हेल्पिंग वर्ब निकाल के रखनी है डू। यदि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है, साथ में एस या एस लगा होता है, तो हमेशा हमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या निकाल के रखनी है? डज निकाल के रखनी है। तो यहां पर जो है एस या एस निकाल के रखा हुआ है, तो हम हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं कैसे। यहां लिखा मैंने अंश प्लेज क्रिकेट, ये लिखा मैंने, यहां पर हम लोग लगा देंगे कॉमा। अब यहां बात आ रही है कि हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एस या एस हमें दिखाई दे रहा है। एस या एस दिखता है तो हमें क्या निकाल के रखना है? यहाँ पर डज निकाल के रख देना है। इसके बाद जो है सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, हम इसे बनाएंगे नेगेटिव में, ये मैंने इसको नेगेटिव बना दिया। और अंश की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? अंश एक प्रोनाउन है, इसकी जगह हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे क्या? ही। तो यहां पर मैंने लिखा ही, और एट लास्ट हमें क्या यूज करना है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हुआ या क्वेश्चन टैग आपका रॉन्ग हुआ। इस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूं नेक्स्ट, मैं इसको इरेज करता हूं और आपको मैं फिर से बताता हूं, ताकि आपके आने वाले फ्यूचर में, आपके भविष्य में कभी भी आपको किसी प्रकार का टेंस में डाउट ही नहीं रहेगा और जिंदगी भर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए मैं कुछ और सेंटेंस आप लोगों के लिए लिख देता हूं। चलिए यहां पर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीता डज नॉट ईट फ्रूट्स। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यदि बना हुआ आता है तो उसमें आपको जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं फाइंड आउट करनी होती है, सिंपली आपको जो है हेल्पिंग वर्ब सामने दी हुई होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का आप टेंस देख सकते हैं, रीता, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, रीता डज नॉट ईट फ्रूट्स लिखा है। फुल स्टॉप की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, डज नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव फॉर्म है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डज। तो हमें जो है ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बना हुआ है, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब हमें सामने दी हुई होती है, जैसे कि डज लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे आपका डज। ये मैंने लिख दिया आपका डज। मैं चेंज करता हूँ मार्कर, जस्ट वेट, मैंने यहां पर लिखा डज। इसके बाद जो है हमें नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी नॉट कहां पर लगा हुआ है? आपका सेंटेंस में लगा हुआ है, तो डज। और हमें रीता की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? शी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये अपना क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। इसी प्रकार से तन्मय वर्क्स हार्ड, इसको भी हम लोग फिर से बना देते हैं, तन्मय वर्क्स हार्ड
कॉमा, यहां पर आपका मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम लोगों को मेन वर्ब में एस आई एस दिखाई दे तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, डज यूज करना है। यदि आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके जो है आप अपना खुद का प्रैक्टिस करिए, खुद से क्वेश्चन टेक बनाइए, उसके बाद में जो आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो मैंने यहां पर लिखा आपका हार्ड लिखा, और यहां पर वर्क्स एस या एस आ रहा था तो मैंने यहां पर लगा दिया डज। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो हम इसे बनाएंगे नेगेटिव, और तन्मय की जगह हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे आपका ही। एट लास्ट हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। राम एंड श्याम वेंट टू दुबई, मैंने आपको क्या बताया था अभी, जब भी हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा निकाल के रखना है, डिड निकाल के रखना है, और सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है। तो आपको क्या बनाना है, यहां पर आप बनाइएगा, मैं आपको बता देता हूं। राम एंड श्याम वेंट टू दुबई, एज इट इज हम लोग लिख देंगे। इसके बाद यहां पर हम लोग लास्ट में कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रहा है वर्ब का, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे, हम लोग डिड यूज करेंगे। यहाँ पर कहीं पर नॉट नहीं लगा है तो हम लोग नॉट का यूज भी करेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका डिंट, डिंट हो जाएगा। राम एंड श्याम यहाँ पर प्लूरल यानी कि दो लोग हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर प्रोनाउन का कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ राम होता तो हम लोग ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा लास्ट में, कॉमा डिंट दे, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन टेक बन जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर राम एंड श्याम, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है राम एंड श्याम वेंट टू दुबई, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और इसी का मैंने नेगेटिव बनाया है। जब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो हमारा जो मेन वर्ब के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी बाहर निकल के आ जाता है। जैसे कि मैंने लिखा राम एंड श्याम, ये वेंट है, इसका नेगेटिव यदि बनेगा तो कैसे बनेगा, ये टेंस में मैंने आपको पूरा क्लियर करके रखा है। तो यहाँ जो इसका नेगेटिव यदि बनेगा तो इसके अंदर से क्या निकल के आएगा, डिड नॉट निकल के आया, क्योंकि हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं इसका, डिड नॉट हमने इसको बाहर निकाल दिया, और जब डिड नॉट बाहर निकल गया तो यहाँ हम हमारी जो हेल्प मेन वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर गो हो जाएगी। वेंट नहीं लिखेंगे हम लोग, हमने इसको नेगेटिव बना दिया या फिर इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन टेक बना दिया, क्वेश्चन सेंटेंस बना दिया हमने, तो हम लोग जो है उसके बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। क्लियर है, डिड को हमने बाहर निकाला तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे गो, और इसके बाद टू दुबई। इसी प्रकार से हम लोग बना देंगे। चलिए मैं फटाफट से बना ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, राम एंड श्याम डिड नॉट गो टू दुबई, कॉमा, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, डिड निकाल के रखा है इसने, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिड। नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, नॉट हम नहीं लगाएंगे। यहाँ राम एंड श्याम है तो हम लोग राम एंड श्याम की जगह प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से यहां पर हम लोग लिखेंगे राम एंड श्याम वेंट टू दुबई, कॉमा, और यहां पर हम लोग जो है सेकेंड फॉर्म दिख रहा है हमें वर्ब का, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, हम लोग इसको बनाएंगे नेगेटिव, ये मैंने इसको नेगेटिव बनाया। राम एंड श्याम जो है प्लूरल है तो हम लोग इनकी जगह क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, ये लगाया मैंने दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी टाइप से आई डू नॉट रन ऑन द रोड, देखिए यहाँ पर जो है आपका, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी मेन वर्ब में आपको एस या एस भी नहीं दिखाई दे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म भी नहीं लिखा हुआ दिखाई दे, इट मींस ये जो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और वहां पर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू लगाना है। लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाया इसलिए डू ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि सामने ही हमारे सामने जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं, आई डू नॉट या आई डोंट रन ऑन द रोड, कॉमा, यहाँ डू नॉट दिया हुआ है, सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो यहाँ मैंने लिखा डू, और आई की जगह प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे आई, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है लास्ट में। आई डोंट रन ऑन द रोड, डू आई रन ऑन द रोड, देखिए वापस से वही आ गया आपका, आई रन ऑन द रोड, कॉमा, यहाँ पर एस भी नहीं लगा है, रन, और इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इट मींस यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आएगा, डू निकल कर आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो सारे के सारे पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, इसको हम लोग बनाएंगे यहाँ पर नेगेटिव, और आई का जो है, आई के जगह हम लोग यूज करेंगे आई का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आई होप कि ये जो है अब आपको क्वेश्चन टैग पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको लाइफ में कभी भी जो है क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम आने वाली है। आई होप कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए हैं आप लोगों को, आपको भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट
करके जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी डायरेक्टली आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको जो ऊपर दिखाई दे रही होगी, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।